Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to BioHub. I am your biology teacher. Today we will start our lecture of chapter number 1. आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. ब्रांचेस जो है ये टॉपिक हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच ब्रांच जो है वो हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की तमाम पहलुओं को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम जो है बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करेंगे. मॉर्फ का मतलब होता है शेप, फॉर्म, और लॉगी का मतलब होता है स्टडी. मॉर्फोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मॉर्फोलॉजी जो है ये है, इसके अंदर हम जानदारों की जो है साख्त और शक्ल के बारे में स्टडी करते हैं. इसका नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा स्कोप. मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स. मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है हम शेप, कलर, पैटर्न की आउटवर्ड अपीयरेंस देखते हैं और इसी तरह हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं. और ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है. नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब होता है आप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें. एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस. इसका स्कोप है हमारे पास, इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, किसी बीमारी की तशखीस के लिए, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट के लिए, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की खूबी को बेहतर बनाने के लिए भी क्या करते हैं, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हम सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है. एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन्स है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फिजियोलॉजी. फिजियो का मतलब ही हमारे पास फंक्शन होता है और लोगी का मतलब है स्टडी. तो नेम से जाहिर है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स की मुराद है कि कोई बाजू का फंक्शन हो गया, टांग का फंक्शन हो गया, होल बॉडी का फंक्शन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी. कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हार्ट है, हार्ट के ज़रिए से ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर. उसके ज़रिए से क्या होता है कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट कोई भी सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी के अंदर किस तरह सर्कुलेट करते हैं. हिस्टोलॉजी. हिस्टो का मतलब होता है हमारे पास टिश्यूज़. लोगी स्टडी. सो इज़ द माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द सिमिलर फंक्शंस. हम सबको पता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बनते हैं जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी का जो है स्कोप है. टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग डिजीज, एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास साइटोलॉजी. साइटो का मतलब होता है सेल, लोगी स्टडी. इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है. नेक्स्ट हमारे पास इसका स्कोप आ जाएगा साइटोलॉजिस्ट. साइटोलॉजिस्ट बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो साइटोलॉजी को स्टडी करते हैं. साइटोलॉजिस्ट अनरिवेल. अनरिवेल का मतलब होता है रिजॉल्व, हल करना, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज. कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज. ऑर्गेनेलिज मीन्स राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एक्सेट्रा. दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन. और सेल जो है वो 1 से 2 में किस तरह डिवाइड होता है. हम सबको पता है कि सेल डिवीजन जो होती है वो डिफरेंट प्रोसेस के जरिए से होती है, माइटोसिस के जरिए से भी और मियोसिस के जरिए से भी. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. सो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों की बात होती है. इसका स्कोप हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लाइक जीएमओ. जीएमओ जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है डीएनए के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं जिससे हम कहते हैं कि फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है. मिसाल के तौर पे आजकल जो बैक्टीरिया के ज़रिए से हम इंसुलिन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की जो है हमारे पास डीएनए के अंदर जो है हम इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो है वो जीन ऐड कर देते हैं. एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो और लॉगी मीन स्टडी. इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. जब एक एग फर्टिलाइज्ड होता है तो एग की फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसकी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी उसको स्टडी करना अप टू एम्ब्रियो, उसको स्टडी करने को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी. और इसका हमारे पास स्कोप ये है इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स. बर्थ डिफेक्ट हमारे पास जो है जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, अक्सर बच्चों के जो है वो होंठ कटा हुआ होता है, और डेवलप द मेडिकल ट्रीटमेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स.
जेनेटिक्स की वर्ड से ही जाहिर है कि इसके अंदर हम स्टडी ऑफ जीन्स करेंगे, और हम सबको पता है कि एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो होता है डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो होता है वो जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसका स्कोप हमारे पास ये इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हम बात करें जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड डेवलप द बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम किस तरह इसके ज़रिए से जेनेटिक के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि किसी भी डीएनए के अंदर कोई भी चेंजेस करके बेटर वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, जिनके अंदर बेहतर खसूसियात हो, और उन्हीं खसूसियात को फिर नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पर ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंट का मतलब ये होता है कि फॉसिल्स, लॉगी का मतलब होता है स्टडी, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, पहले वक्तों में थे लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर उनकी बॉडी का कोई भी बकिया हिस्सा हमें मिलता है इस दौर के अंदर, तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे कि वो हमारे पास फॉसिल्स हैं। इसका स्कोप हमारे पास ये है द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मुताला करना जो है हेल्प करता है साइंटिस्ट को टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी जानता है जिसका फॉसिल मिला है, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो साइंटिस्ट को यह पता चलता है कि उनकी जो इब्तदा थी वो कब हुई थी, उनकी इर्तिकाई तारीख क्या थी, बाय द मीन्स ऑफ हाफ लाइफ मेथड। For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth million of years ago. डायनासोर के फॉसिल जो आजकल हमें मिलेंगे तो वो ये इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का सबूत देते हैं कि कुछ वक्तों पहले जो हमारे पास रिप्टाइल जो थे वो बहुत बड़े साइज़ में थे, और जो कि पूरी रोम का मतलब होता है घूमना फिरना, जो पूरी दुनिया में घूम फिर रहे थे कुछ सालों पहले। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम जो करते हैं उसको हम बेसिकली टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जैसे हमने पढ़ा हुआ है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसी के अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स या फंजाई को एक ग्रुप के अंदर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उन दोनों की जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस उनके अंदर कुछ ना कुछ थे। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, उनको ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स में रखा था। और टेक्सोनॉमी वर्ड जो है वो टेक्सा से निकला है, जिसका मतलब ही क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन, बेसिकली इसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हमें इस चीज़ के बारे में हेल्प आउट करती है कि हम देखें कि हम ज़िंदगी की जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, वैरायटी ऑफ लाइफ को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके, फिर न्यू स्पीशीज़ को जो आइडेंटिफाई किया जा सके, और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जा सके। इस पेज के ऊपर हमारे पास दो ब्लू बॉक्स आते हैं। पहला ब्लू बॉक्स जो है हमारे पास वो बेसिकली एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। इंसानी जिस्म के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल। दिस इज योर एमसीक्यूज। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रोसेस यूनिक स्ट्रक्चर्स, और हर सेल का बेसिकली अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लू बॉक्स है वो फॉसिल्स की डेफिनेशन है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। रिमेन का मतलब था बकिया जात ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो चट्टानों के अंदर महफूज हो जाते हैं, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जो कि तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारे पास मौजूद था। दिस इज योर एमसीक्यूज ऑफ फॉसिल्स। साइनोबैक्टीरिया जो है बेसिकली हमारे पास लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है ऑन अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी के अंदर हम जो है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स और उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है इसको स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ इकोलॉजी हमारे पास ये है, इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो हमारे पास जो है वो प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हो सकती है, ठीक है। और हमें याद रखना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है इकोलॉजी जो है हमें हेल्प आउट करती है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, महफूज कैसे करें, एंड एड्रेस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और कुछ जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है उनको सॉल्व कैसे किया जाए। Food chain, for instance, illustrate the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. फूड चेन जो है बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनिज्म का एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो compete करते हैं और कैसे वो सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। मैरीन के वर्ड से ही जाहिर है कि हम उस लाइफ की स्टडी करेंगे जितनी भी जो है वो ओशन के अंदर रहती है।
इसका स्कोप हमारे पास ये है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है ओशन के अंदर सिर्फ फिशेस नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ होगी, उन सबको अंडरस्टैंड करना, डिस्कवर द न्यू स्पीशीज को डिस्कवर करना एंड एड्रेस द मेरीन कंजर्वेशन इशू। और जितने भी मेरीन कंजर्वेशन इशू हैं उनको रिजॉल्व करना ताकि मेरीन लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके, उनके सर्वाइवल रेट को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वराइटी ऑफ मेरीन लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वर्ड बेसिकली हमारे पास जो पैथोजन से निकला है, और पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पैथोलॉजी जो हमारे पास है वो स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इसलिए हम इसके अंदर वो पैथोजन को स्टडी करेंगे जो डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे हैं और उनके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पैथोलॉजी को स्टडी करेंगे। पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ कंट्रोल डिवीजन, अनकंट्रोल डिवीजन होती है सेल की। अगर कोई सेल ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड करे तो वो हमेशा क्या कॉज करेगा, कैंसर, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हमने इम्यून सिस्टम की इसके अंदर स्टडी करनी है। इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए इनका क्या रोल है। जैसे हमें पता है कि इम्यूनिटी जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम बॉडी के अपने फौजी भी कह सकते हैं। कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो क्या करेगा कि वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको डेड करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी जो है वो को इम्यूनिटी मिलती है, इम्यून सिस्टम इसके बारे में ये इम्यूनोलॉजी है हमारे पास। इम्यूनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इम्यूनोलॉजी को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस। ऑटो इम्यून डिजीज हमारे पास वो डिजीजेज होती है जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस टाइम में ये इसकी एग्जाम्पल थी। वैसे अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इसका मतलब होता है कि जॉइंट्स जो है वो सूज जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है लास्ट, फार्माकोलॉजी। जैसे हम सबको पता है कि फार्मेसी से क्या मिलती है, मेडिसिन। तो फार्मा से ये बात याद रखें, मेडिसिन, और लोगी का मतलब है स्टडी ऑफ मेडिसिन। इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ड्रग्स का मतलब सिर्फ मंशियात ही नहीं होता, ड्रग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फार्माक्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। अगर कोई भी चीज़ को एक्सेस फॉर्म में लिया जाए तो वो तब एडिक्शन कॉज करती है। तो यहाँ ये बात याद रखी जाए, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। दिस हेल्प्स, इसका स्कोप है हमारे पास, दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के ऊपर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जो हमेशा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर आज का जो है वाइंड अप होता है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो हमारे पास होगा रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।